Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to tell you some words, right? और ये words जो होते हैं mostly we commit mistakes because we are confused कि what is the spelling of these words, right? तो मैंने इनकी दोनों स्पेलिंग लिखी हुई है, right और wrong, ठीक है ना? Wrong और right, correct स्पेलिंग क्या होगी? राइट, जैसे देखिए पहला वर्ड होता है 40। जैसे 40 है तो मोस्टली लोग 40 की स्पेलिंग क्या लिखते हैं? FOUR, क्योंकि 4 से लगाते हैं। जैसे 4 की स्पेलिंग क्या होती है? FOUR, तो 4 से लगा देते हैं, तो इसको 40 लोग लिख देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? लेकिन इसकी स्पेलिंग, सही स्पेलिंग जो होती है वो होती है 40, FORTY 40, राइट? क्योंकि 4 से नहीं लगाना है, डायरेक्ट यू कैन स्पीक। अगर 40 बोलेंगे तो FORTY और 4 बोलेंगे तो होगा FOUR, राइट? तो लोग 4 से इसको कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है निमोनिया। ये करेक्ट है, ये निमोनिया, ये लिखा है मैंने रॉन्ग, तो ये निमोनिया रॉन्ग स्पेलिंग है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन तो शुरू होता है N से, लेकिन इसका जो वर्ड शुरू होता है वो होता है निमोनिया, यानी पी से शुरू होगा, PNEUMONIA। इट इज कॉल्ड द निमोनिया, नॉट दिस वन इज कॉल्ड द निमोनिया। इसको निमोनिया नहीं कहते, राइट? अगला वर्ड है कर्नल। जैसे आर्मी में कर्नल होते हैं ना, इनकी स्पेलिंग क्या होती है भैया? क्योंकि के की आवाज निकलती है, कर्नल, राइट? तो आप इसको इस तरीके से जैसे बोलते हैं लोग, कर्नल बोल देते हैं, तो का आना चाहिए, लेकिन कर्नल नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है या स्पेलिंग इसकी होती है, वो क्या होती है स्पेलिंग? कोलोनल, COLONEL, कोलोनल, राइट? क्या पढ़ेंगे इसको? कोलोनल, गॉट इट? अगला लेफ्टिनेंट। ओके, लेफ्टिनेंट में F आता है, राइट? लेकिन लेफ्टिनेंट जब हम बोलते हैं तो F आता है, लेकिन स्पेलिंग जब लिखी जाएगी इसकी, तो इसकी स्पेलिंग होती है लेफ्टिनेंट। क्या बोलेंगे? LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट, राइट? नॉट लेफ्टिनेंट, करेक्ट? अगला वर्ड है फॉरेनाइट, राइट? जो पारा वगैरह होता है फॉरेनाइट, लेकिन उसकी स्पेलिंग मोस्टली जो है वो हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं और कंफ्यूज रहते हैं इसमें। सही स्पेलिंग इसकी क्या है? ये है फॉरेनाइट, FAHRENHEIT, राइट? फॉरेनाइट, राइट? क्या बोलेंगे? फॉरेनाइट, राइट? फॉरेनाइट। अगला वर्ड है, जैसे आपने कहा साइकेट्रिस्ट, एक डॉक्टर होता है ना साइकेट्रिस्ट, look after the mental disease, that is called the psychiatrist, give the advice to people. If you are suffering any kind of mental disease, you can go to the doctor and he can ask you many questions. After that he will give the treatment to you, that is called the psychiatrist. तो स्पेलिंग जो होती है वो साइकेट्रिस्ट में भी we are confused। सही स्पेलिंग है वो है साइकेट्रिस्ट, राइट? यानी PSYCHIATRIST, that is called the psychiatrist, got it, right? अगला वर्ड है साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है? PSYCHOLOGY, यानी साइकेट्रिस्ट भी PSY से शुरू होगा और साइकोलॉजी भी किससे शुरू होगी? PSY से, राइट? साइकोलॉजी। ऐसे ही एक वर्ड होता है लिमोजिन। डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिमोजिन? लिमोजिन का मतलब होता है वन बिग एंड लग्जूरियस कार, दैट इज कॉल्ड द लिमोजिन। लेकिन अगर हम वैसे बोलें तो इसे लिमोजिन है LIMOSINE, लेकिन इसकी स्पेलिंग सही जो है वो ये है LIMOUSINE, लिमोजिन, राइट? क्या बोलेंगे? लिमोजिन, इट इज कॉल्ड द बिग कार। ओके, अगला वर्ड है, एक वर्ड है बिनाइन। जैसे कि इसको भी अगर हम बोले तो बिनाइन ही निकलता है, ये जी की आवाज नहीं आती इसमें, लेकिन सही स्पेलिंग इसकी क्या है? ये है बिनाइन। यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बिनाइन? बिनाइन का मतलब होता है हल्का फुल्का, राइट? कोई चीज बहुत ही हल्का फुल्का, राइट? हल्का फुल्का, गॉट इट? अगला वर्ड है टॉप नॉच। इसकी स्पेलिंग भी होती है टॉप नॉच, NOCH नहीं होती है, इसकी स्पेलिंग होती है टॉप नॉच, राइट?
TOP टॉप, NOTCH टॉप नॉच। टॉप नॉच का मीनिंग जानते हो क्या होता है? टॉप नॉच का मतलब होता है द बेस्ट थिंग, राइट, द हाईएस्ट क्वालिटी थिंग। ओके, अगला वर्ड है फॉरेन। फॉरेन की स्पेलिंग मोस्टली वी कमिट, वो भी हम लोग कभी कभी गलत कर देते हैं। इसमें GN आता है फॉरेन, राइट, FOREIGN, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन, राइट। तो remember all this right spelling, and whenever you are going to speak, whenever you are going to write something, at that time you can remember how you are going to write the correct spelling, because most of the time we commit the mistake in these words. इन शब्दों में हम गलती करते हैं। तो read them and improve, and don't commit mistake next time when you are going to speak anywhere, when you are going to write anywhere, right? Thank you very much.